एवरीवन। तो आज ये सेकंड जो ब्लॉग है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। हाँ, सभी देख सकते हैं क्योंकि ये सोशल अवेयरनेस के बारे में है। आज मैं देख सकते हैं कि आज के इस स्ट्रेस भरी दुनिया में और एक हेल्दी डाइट ना फॉलो करने की वजह से जो गर्ल्स होती हैं, मतलब जो अनमैरिड मैरिड गर्ल्स हैं, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं हो सकती हैं। जैसे पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, और फाइब्रॉइड्स, पोलाइप्स और यूटेराइन सिस्ट, ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो स्ट्रेस की वजह से होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम। तो आज मैं हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड को भी हुआ था। क्या था कि वो बहुत पुअर डाइट था उसका, और वो बहुत ही ओवर थिंकर पर्सन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। तो उसके जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थे ना, उनमें इम्बैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से कंटिन्यू उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई थी। और वो लगभग 3 महीने तक उसने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से उसके लोअर एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो गया, यूटेराइन क्रैम्प्स स्टार्ट हो गया। मतलब ये सब थोड़ा होता नहीं है, अगर आप अपने डाइट को लेके, अपने हेल्थ को लेके एक्टिव नहीं है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर किसी भी गर्ल्स को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत अपनी किसी भी एक अच्छी गाइनो से कंसर्न करना चाहिए। मैं ये बात विलेज, स्पेशली गांव में देखती हूँ, मतलब मैं खुद एक गांव में रहती हूँ, तो मैंने खुद ही इस चीज़ को फील किया है कि अगर कोई अनमैरिड गर्ल होती है, अगर कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड उसे प्रॉब्लम होती है, तो एक बार उसके फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स 90 to 95% उसे किसी डॉक्टर गाइनो को पास ले जाने में हेजिटेशन करते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके घर में किसी भी ऐसी प्रॉब्लम है, किसी भी गर्ल्स को, कि उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, रुक नहीं रही है, और आपको इसकी वजह नहीं पता है, तो आपको तुरंत किसी गाइनो से के पास अपने बच्ची को लेके जाना चाहिए। क्योंकि जितना लेट करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और सोसाइटी के बारे में कभी ना डरें, क्योंकि आपके बच्चों की हेल्थ जो है आपकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए। और रही बात, अगर आप खुद, मैं गर्ल्स को कह रही हूँ, आप चाहती हो कि आप खुद हेल्दी रहो, आपको इन सब प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े, तो एक हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दीजिए, और जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लीजिए। और मैं सभी, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मैं सभी गर्ल्स से कहूँगी, सभी वुमेन से कहूँगी, सुबह सुबह आधे घंटे अपने लिए निकालें। अपने लिए मतलब उस आधे घंटे में अपनी सेहत का ध्यान रखें, कुछ योगा करें, अपनी हेल्थ को कुछ सुबह सुबह, जैसे होता नहीं है कि अगर जैसे किसी को ओबेसिटी है तो क्या कहते हैं कि जीरे के पानी को पीना चाहिए खाली पेट। अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी पीना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुलसी का पानी पीना चाहिए। और कुछ योगा, अनुलोम विलोम और ताज़ी ताज़ी हवा लें सुबह सुबह, और एक हेल्दी डाइट स्टार्ट कर दें। और स्ट्रेस तो बिल्कुल ना लीजिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है। लेकिन अगर किसी भी गर्ल्स को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक अच्छी गाइनो से कंसर्न करें। और आज के टाइम में इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस भरी दुनिया की वजह से और इतना अनहेल्दी डाइट की वजह से ये बहुत ही कॉमन है। कुछ मतलब क्या होता है कि वो डरने लगी थी कि कहीं उसका ऑपरेशन वगैरह तो नहीं होगा, क्योंकि फाइब्राइड्स था। तो फिर देखिए क्या होता है कि एक स्टेज होता है ऑपरेशन का, अगर उस स्टेज से ज़्यादा स्टेज तक पहुंच गया है आपका फाइब्राइड्स या सिस्ट, तो हाँ, तब ऑपरेशन के चांसेस है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज है तो वो दवा से ही आजकल ठीक हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो बिना लेट किए आप अच्छी गाइनो से कंसर्न ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम को फेस ना करें, तो एक हेल्दी डाइट विदाउट स्ट्रेस लाइफ को जीना स्टार्ट कर दें। तो आज तो मैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस का अगर आपको है तो इसका ये होता है कि जब आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी ना, बिल्कुल पेन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 2-3 मंथ हो जाएंगे तो आपके लोअर एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो जाएगा, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूटेराइन क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो
अगर आपने 2-3 महीने बिना किसी मतलब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है कि मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे कोई भी दर्द नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है कि हर वुमेन में मतलब अलग अलग सिम्पटम्स होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। तो इसका कोई फिक्स सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत किसी भी डॉक्टर से कंसर्न करिए। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक अच्छी गाइनो से कंसर्न करिए, और एक अच्छी डाइट और विदाउट स्ट्रेस, मैं बार बार कह रही हूँ, विदाउट स्ट्रेस लाइफ जीना स्टार्ट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।